हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू, जहां पर आपको लेटेस्ट ऑथेंटिक ऑल गवर्नमेंट जॉब्स नोटिफिकेशन मिलेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक जॉब अपडेट जो कि मेरी फेवरेट है, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट, जो कि अभी 59th एसएससी और 30th एसएससी वुमेन्स पोस्ट निकली हैं। एसएससी है शॉर्ट सर्विस कमीशन, जहां पर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है और यहां पर आपको डायरेक्ट एसएसबी कॉल लेटर मिलते हैं बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द बीटेक डिग्री। आपकी जितनी भी परसेंटेज है उसकी एक कट ऑफ जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट कॉल लेटर मिलता है टू अपीयर इन द एसएसबी बोर्ड। ठीक है, तो इस बार 59th एसएससी मैन और 30th एसएससी वुमेन पोस्ट निकली है। 59th और 30th एक सीरियल नंबर चल रहा है इंडियन आर्मी का, जो हर कोर्स के कमेंसमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसकी डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है, यस, 8th ऑफ मार्च अप्लाई करने के लिए, 8th ऑफ मार्च 2022। और जो लास्ट डेट है, प्लीज नोट दैट 6th ऑफ अप्रैल 2022। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसकी एज लिमिट, जो कि एसएससी टेक 59 कोर्स है मेन के लिए और एसएससी वुमेन टेक 30th कोर्स है वुमेन्स के लिए। उनके लिए नोट दैट की 20 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 22। सो ये जो डेट होती है ये एक्चुअली आपके कोर्स कमेंसमेंट के लिए होती है। जब आप एकेडमी एसएसबी क्लियर करके आप मेडिकल फिट हो जाओगे, उसके बाद जब आपकी कोर्स ज्वाइनिंग आएगी एकेडमी ज्वाइन करने के लिए, डेट इज ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो चेन्नई में है शॉर्ट सर्विस वालों के लिए। परमानेंट पीसी कमीशन वालों के लिए जो होती है वो आईएम में होती है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो देहरादून में है। सो ये जो एज ऑन डेट होती है, ये बेसिकली जो डेट होती है ये आपकी कोर्स ज्वाइन करने के लिए होती है, एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए आपको 20 to 27 ईयर्स के इस डेट में आपको ज्वाइनिंग करना पड़ता है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, आप ये भी सोच रहे होगे कि मैं अभी तो 26 ईयर्स का हो गया हूँ, तो हो सकता है कि आप 1/10 जब जब तक आप ज्वाइन करोगे ओटी एकेडमी, तब तक क्या पता आपको आपकी जो एज है वो 27 प्लस हो जाए, तो आप एलिजिबल नहीं हो इसके हिसाब से। तो इसीलिए जो कैंडिडेट्स 2 अक्टूबर 1995 और 1 अक्टूबर 2002 बोथ डेट्स इंक्लूसिव हैं, सो आप उसके अकॉर्डिंग आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। नेक्स्ट है जो विडोज हैं इंडियन आर्मी की, अनफॉर्चुनेटली जिनके हस्बैंड्स डाइड हुए हैं, चाहे वो वारफेयर में हुए हैं चाहे वो फ्रीडम फाइटर है, तो उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा पोस्ट होती है जिनकी एज क्राइटेरिया होती है 35 ईयर्स एज ऑन अगेन 1 अक्टूबर। ये बिल्कुल नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, क्योंकि जो ऊपर वाली पोस्टें हैं 59th कोर्स और 39th कोर्स, इनके लिए बीटेक इंजीनियरिंग एलिजिबल है ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन है, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है स्पेशली फॉर विडोज के लिए, वो नॉन टेक्निकल है, उसके लिए इंजीनियरिंग जरूरत नहीं है। सो क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे मैंने बताया कि एसएससी टेक के लिए मैन और वुमेन दोनों के लिए आपको पास होना चाहिए जो भी रिक्विजिट हमारे पास इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में दी हुई है या फिर डिटेल नोटिफिकेशन में दी हुई है, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑब्वियसली आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा जहां पर आप रजिस्टर करके इंडियन आर्मी एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो या तो आप इंजीनियरिंग डिग्री फाइनल आपके पास हो या फिर आप फाइनल ईयर में अपीयर हो इंजीनियरिंग डिग्री के। और जैसे कि विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल है, उनके लिए कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री एलिजिबल है, चाहे वो कोई भी डिसिप्लिन में हो। लेकिन हाँ, अगर टेक्निकल के लिए आप ऑप्ट करते हो वुमेन्स के लिए, तो आपको बीटेक या बीई कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें थोड़ा डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं। सो फर्स्ट, द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द रिक्विजिशन डिग्री course or are in the final year of engineering degree are eligible to apply. And one point to note here, the candidates in the final year of engineering degree course should be able to submit the proof of engineering degree along with the mark sheets and all the semesters by 1st of October. And
उसके बाद जो इंजीनियरिंग डिग्री है, ये जो मार्कशीट्स है आपको 1 अक्टूबर को आपको रिप्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने अगर आप ज्वाइन कर लेते हो। और जो इंजीनियरिंग डिग्री है उस कोर्स के विद इन 12 वीक्स आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग इन OTA ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तब तक आपके साथ कोई बॉन्ड होता है कि आपकी जो भी कोर्स की स्टाइफंड है वो आपको पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। सो एक और क्लॉज है इसमें कि जो फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर हम यहाँ बात करें, सो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपीयर हैं, उनके जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो मेक श्योर करें कि जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल्ड होने चाहिए आफ्टर 1 अक्टूबर जो हो रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आपको 1 अक्टूबर को 2022 को तो आपको डिग्री या मार्कशीट प्रोड्यूस करनी है कि मैंने पास कर ली है अपनी फाइनल ईयर एग्ज़ाम। अगर आपके बाई चांस कुछ भी हो सकता है, चाहे डिले हो रही है एग्जामिनेशन, चाहे और कोई कोई भी रीज़न है, और वो एग्ज़ाम अगर आपके 1 अक्टूबर से बाद होते हैं फाइनल ईयर की या फाइनल सेमेस्टर के, तो आप एलिजिबल नहीं हो इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अगेन नीचे वही लिखा हुआ है कि आपको प्रोड्यूस करने हैं एज पर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ OTA, सो 1 अक्टूबर 2022। और इन्होंने साफ मेंशन किया है कि अगर लेट कंडक्ट होता है बेसिक क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर लेट होता है तो उसके लिए इंडियन आर्मी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे उस ग्राउंड पे और कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपनी डिग्री बिफोर 1 अक्टूबर से पास कर रहे हो विद ऑल मार्कशीट। और जो भी आपकी सप्लीज आती हैं, क्योंकि कई बच्चों की सप्लीज भी आती हैं, उनको डाउट होता है कि मैं सप्लीज लेकर क्लियर करूंगा नहीं करूंगा। सो सप्ली अगर आई भी है आपकी तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 अक्टूबर मतलब फाइनल ईयर तक आपकी सप्लीज क्लियर होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द इंडियन आर्मी और ज्वाइनिंग द इंडियन आर्मी कोर्स ऑफ OTA। इवन मेक श्योर कि वैसे कुछ होता नहीं है अगर आप SSB में भी आप डिग्री लेके जाओगे या 7 सेमेस्टर तक और आपकी कोई सप्ली है, लेकिन फिर भी एक जस्ट पॉइंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपको अपनी सप्लीज क्लियर करनी चाहिए बिफोर अपीयरिंग टू द SSB बोर्ड। वैकेंसी की डिटेल करते हैं कि SSC टेक में अगर मैन की बात करूं, ऑब्वियसली मैन की जो है 175 हमारे पास वैकेंसीज हैं, और वुमेन्स के लिए टेक्निकल फील्ड में 14 वैकेंसी भी है जहां पर आपको डायरेक्ट SSB कॉल आती है बेस्ड ऑन योर कट ऑफ। एक हर एक ब्रांच की एक्चुअली कट ऑफ निकलती है, क्योंकि मैं इस कोर्स में अपीयर हो चुका हूँ पास्ट में, मुझे एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, आई एम SSB कॉन्फ्रेंस आउट। तो मुझे जो परसेंटेज होती है हर साल एक परसेंटेज कट ऑफ निकलती है, उसके अकॉर्डिंग उससे ऊपर वालों को SSB कॉल डायरेक्टली आपको कॉल आती है कि आपको SSB बोर्ड के लिए अपीयर होना है। सो जो विडोज हैं उनके लिए सिर्फ एक वैकेंसी है टेक्निकली और एक वैकेंसी है नॉन टेक में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अप्लाई लिंक का दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। आप ऑनलाइन पोर्टल हो गए, माइट भी वो थोड़ा बिजी हो सकता है सर्वर, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन इंडियन आर्मी nick.in एप्लीकेशन ASPX में, ये भी सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो इसके बाद